आम आदमी को टैक्स से राहत, छोटे छोटे कारोबार अब नहीं रहे आफत। ग्रामीण अंचल को विकास से जोड़ने की कड़ी। जीडीपी सबसे शानदार तरीके से बढ़ी। ऐसा इसलिए हुआ कि जब ज़हन में राष्ट्र निर्माण घूमता है तो विकास का पहिया बहुत तेजी से दौड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था, आधुनिक भारत का। वो सपना अपना साकार रूप लेता दिख रहा है। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। ये ताकत कहने सुनने से नहीं बनेगी, ये ताकत बनेगी कुछ करने से। आर्थिक विकास की कसौटी पर खरा उतरने से, कुछ सपने देखने से और फिर उन सपनों को सच कर देने की जिद को अपना स्वभाव बना देने से। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। इसलिए 2047 में कैसा भारत बनेगा, उसकी एक खूबसूरत झलक 2025 में ही दिख गई। 2025 ने अलविदा कहते हुए आर्थिक विकास का एक नया अध्याय खोल दिया है। समय के अस्ताचल में जाते इस साल ने भारत को कई आर्थिक उपलब्धियों का तोहफा दिया। ये सब इसलिए हुआ कि भारत मानसिक और नीतिगत बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहने वाले देश के रूप में सामने आया और उस बदलाव का नतीजा ये हुआ कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर 8.2% रही। ये वृद्धि उस समय आई जब ग्लोबल इकोनॉमी अस्त व्यस्तता का शिकार रही। दुनिया के अलग अलग इलाकों में युद्ध का माहौल कायम रहा, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो या रूस यूक्रेन का। खुद भारत को पाकिस्तान के आतंकवाद के मुकाबले के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। ये विकास दर उस समय देखने को मिल रहा है जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का बोझ लाद रखा है और कई सेक्टर में इसी दौरान महंगाई की मार भी झेलनी पड़ी है। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमीकोन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, वाई नॉट इन्वेस्ट। फिर भी ये विकास दर हासिल हुआ तो इसके पीछे मुश्किल हालात से लड़ने का मादा काम आया। जीडीपी में वृद्धि का ये शानदार उछाल व्यापक सुधार प्रक्रिया का नतीजा है। इसके तहत ही टैक्स प्रणाली को सरल बनाने का काम किया गया। वही श्रम कानूनों को सीधा और पारदर्शी बनाने का साहसिक कदम
मोदी सरकार ने उठाया। निवेश के लिए नए रास्ते खोले गए, व्यापार के लिए बने नियमों को लचीला बनाया गया ताकि कारोबारियों को दिक्कत ना हो, और इसीलिए जीएसटी में और ज्यादा सुधार किया गया। इसीलिए 8.2% के जीडीपी का पहुंचना ये बताने के लिए काफी है कि भारत क्यों ताल ठोक कर कहता है कि 2047 तक हम नंबर 1 देश रहेंगे। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। बात जीएसटी की करें तो आर्थिक बदलाव के लिए ये एक निर्णायक कदम था। 2017 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी को लागू करने का ऐलान किया तो इससे होने वाले बदलावों को लेकर बहुत सारे लोग आशंकित थे, लेकिन जीएसटी ने आर्थिक दशा की दिशा तय कर दी। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। हम इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 2 है। दुनिया की करीब करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। आज भारत में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत नंबर 4 पर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत दुनिया का 2रा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। टैक्स का बोझ अच्छी भली अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देती है। खासकर आम आदमी की जेब में अक्सर छेद जो है वो टैक्स के नुकीले चाकू से लगती है। लेकिन नेतृत्व में संवेदना हो तो टैक्स को भी कम करके विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जीएसटी लागू करने के 8 साल बाद ही सही, जब ये लगा कि गरीब आदमी की जेब पर यह बोझ पड़ रहा है तो उसको बदलने और सरल बनाने में सरकार ने कोई हिचक नहीं दिखाई। वो बदलाव आज कारगर नतीजे दिखा रहे हैं। और अब इसमें ये बदलाव किया गया है कि जीएसटी में सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए हैं। एक स्लैब में टैक्स 5% है, दूसरे स्लैब में 18%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक जीएसटी सुधार से 5.5 लाख करोड़ रुपए की खपत बढ़ेगी। इससे अनुमान है कि गांव में करीब 30% और शहरों में 27% टैक्स में बचत होगी। इससे 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई, जिससे महंगाई से भी राहत मिली। इन सुधारों के जरिए आर्थिक सुधारों के लिए ये संदेश दिया गया कि टैक्स प्रणाली का मकसद वसूली करना नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसका मकसद बाजार में खपत बढ़ाना और त्योहारों के दौरान रिकॉर्ड बिक्री था, जिसमें भरपूर कामयाबी मिली। वही सामानों के सस्ते होने से बाजार में हलचल तेज हुई और खरीदारी बढ़ने से मार्केट को मजबूती मिली। साथ ही कारोबारियों का कंप्लायंस बोझ घटा और टैक्स विवाद और नोटिस कम हुए। जहां ये डर छाया हुआ था कि कहीं जीएसटी की दरों में कटौती से सरकारी खजाना हल्का न पड़ने लगे, उस वक्त ये फैसला फायदेमंद साबित हुआ। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे,
कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। जीएसटी सुधारों से छोटे दुकानदारों, लघु एवं कुटीर उद्योग चलाने वालों और सीधा निवेश करने वालों को फायदा हुआ। दरअसल विकास सिर्फ सरकार की तिजोरी भरने का नाम नहीं है। विकास सिर्फ चमक दमक नहीं है। विकास देश के हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम है। इसीलिए मोदी सरकार ने उन चेहरों पर खुशियां बिखेरने का प्रयास किया जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं और जो इनकम टैक्स की चक्की में पिसते रहते हैं। इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स फ्री रखा गया है। इससे 12 लाख कमाई की आबादी वाले करीब 88% करदाताओं को राहत मिली। तो वहीं नए टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 75,000 रुपए कर दी गई। इसके कारण टैक्स फ्री आय की सीमा 12,75,000 रुपए हो जाने से 1 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो गए। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटा दिया गया। इसकी जगह नया कानून लाने का मकसद अंग्रेजों के जमाने की जटिलता को खत्म करना था। इसका लाभ ये हुआ कि 2025 के दिवाली में 6 करोड़ 5 लाख रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। इससे जहां सरकार का खजाना भरा तो वहीं लोगों की जेब भरी। मार्केट को भी मुस्कुराने का मौका मिला। बाजार का रास्ता आसान होगा तो विकास उस पर सर पर दौड़ लगाएगा। उस बाजार के रास्ते को आसान बनाने के लिए जिस विजन की जरूरत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई प्रयासों से झलकता है। इनमें से एक ही अहम कदम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी नियम कम हो, काम और कारोबार ज्यादा और भरोसा उससे भी ज्यादा। इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की समीक्षा में से 76 उत्पादों से अनिवार्यता हटा दी गई, तो वहीं 200 से ज्यादा कैटेगरी को डीरेगुलेट किया गया। पहले छोटे स्टील या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वालों को हर बैट पर महंगा सर्टिफिकेशन कराना पड़ा था, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उठाए गए कदमों से छोटे उत्पादों को राहत मिली। एक जमाना था कि लोग सिर्फ नौकरी करने को ही रोजी रोटी का जरिया मानते थे। लोग ये सोचते थे कि एक अदद क्लर्क की ही सही, बस नौकरी मिल जाए भाई साहब, और जिंदगी फिर आराम चलने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने देश की मानसिकता पर छाई मकाले वाली सोच को बदल दिया, और इसका नतीजा यह हुआ कि लोग नौकरी करने की जगह दूसरों को नौकरी देने में यकीन रखने लगे। इसके कारण लोगों की माली हालत सुधरी और देश का खजाना जो है वो भी भरने लगा। एक तरफ बड़े बड़े कारोबारों की दुनिया है तो दूसरी तरफ विदेशी पूंजी को भारत बुलाने की चुनौतियों का भी सामना रहा। इसीलिए बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की इजाजत दी गई। इस फैसले के साथ मोदी सरकार ने ये बताने की कोशिश की कि भारत अब बाजार को नियंत्रित करना नहीं चाहता, बल्कि उसकी जगह प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देना चाहता है। यानी विदेशी पूंजी आएगी तो कंपनियों में प्रतियोगिताएं बढ़ेंगी और फिर इससे ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय देशों के साथ हुए व्यापार समझौते इस बात का संकेत है कि भारत दुनिया के लिए सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदार भी है। विकास का रास्ता तय तभी होता है जब मजबूरों के मन में कोई भय नहीं होता, जब कारोबारी उद्योगपति और मजबूरों के बीच रिश्तों में एक संतुलन हो। लेकिन ये संतुलन उस वक्त खतरे में पड़ जाता है जब राजनीतिक जोड़ तोड़ अहम हो जाता है। लेकिन इरादे अगर सकारात्मक हो तो श्रम कानूनों में सुधार भी आसान हो सकता है। तभी तो 29 पुराने श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कोड में समेट दिया गया। इससे उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की गई जो दशकों से उद्योग चलाने वालों और कामगारों दोनों को परेशान कर रहा था। खास बात यह है कि इन नए संतुलित कानूनों में
कामगारों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, तो वहीं उद्योगों में महिला श्रम भागीदारी को भी तरजीह देने का प्रावधान है। इन प्रयासों के कारण नए स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़े। इस समय देश में कुल 2 लाख स्टार्टअप हैं। इनमें 44,000 स्टार्टअप 2025 में ही जुड़े। इनमें 1,350 स्टार्टअप में अब तक 25,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इसका सकारात्मक असर ये हुआ कि देश भर में 21 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई। ये बताता है कि नई पीढ़ी नौकरी करने की जगह नौकरी देने वाला बन रहा है, जैसा सपना काफी पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। बाजार में भरोसा जगता है तो शेयर बाजार उछाल भरने लगता है। 2025 में शेयर बाजार में भारतीयों की दिलचस्पी इतनी जगी कि कई रिकॉर्ड टूट गए। इस साल डीमैट अकाउंट की संख्या 21 करोड़ के पार चली गई, तो वहीं आईपीओ से 1,95,000 करोड़ रुपए आए। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने एक साल में 7 लाख करोड़ रुपए इक्विटी में निवेश किए। इसका सबसे सकारात्मक असर ये माना जा रहा है कि अगले साल कंपनियों के पास और भी पैसे आएंगे, जिससे बाजार में मजबूती आएगी। जिसका सिक्का मजबूत होता है उसके लिए गर्व और खुशियों के लम्हे आते रहते हैं। सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत काफी पीछे था, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की धुन और साथ ही हिंदुस्तानी सेमीकंडक्टर बनने का जुनून रंग लाने लगा है। सेमिकॉन इंडिया में भारत ने अपना पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम पेश किया। इसके कारण भारत को स्पेस ग्रेड प्रोसेसर के लिए दूसरे देशों से सेमीकंडक्टर मांगने की मजबूरी नहीं रहेगी। नए चिप निर्माण से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को वास्तविक हाईटेक क्षमता मिलेगी। इससे भारत अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि रक्षा, रेल और ऑटोमेशन की दुनिया में भी आगे बढ़ सकेगा। इसी साल अगस्त महीने में मोदी सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसके साथ अब 6 राज्यों में कुल परियोजनाओं की संख्या 10 हो गई है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. सच तो ये है कि भारत में सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल और उपभोग का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2024-25 में इसका बाजार 52 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था, जिसके 2030 तक 103.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है और हर साल इसकी वृद्धि दर 13% तक जाने का अनुमान है। दरअसल स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार चीन है, जो पूरे मार्केट का 32% है, तो वहीं 13% हिस्सेदारी के साथ भारत दूसरे नंबर पर है। इस बाजार को और बढ़ाने के मकसद से सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को तेजी दी जा रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में विकसित भारत जी राम जी योजना है। 20 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को काम देने के लिए मनरेगा आया था। उसका नाम बदलकर मोदी सरकार ने विकसित भारत जी राम जी रख दिया। लेकिन बदलाव सिर्फ नाम में नहीं हुआ है, बल्कि काम में भी हुआ है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिक रोजगार की गारंटी दी गई है। काम के लिए मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले 100 दिन की गारंटी को 125 दिन कर दिया गया है। यानी मनरेगा तो है, लेकिन नए रूप, नए नाम, नए काम और नए अंदाज के साथ। छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी बड़ी मंजिलों तक पहुंचा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 कदम भारत को विकास की ऊंची मंजिल तक ले जाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इनमें भी 11वें साल यानी 2025 की बात करें तो रिजर्व बैंक के लगातार रेपो रेट में कटौती से होम लोन से लेकर ऑटो लोन तक 1.25% तक सस्ता हुआ। तो वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि होगी। तो वहीं नए श्रम कानून के तहत गिग वर्कर्स को
पीएफ और हेल्थ चेकअप का अब लाभ मिलेगा। और इस बीच 1 नवंबर को केरल देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बन गया, जो खुद में इस साल के लिए इकोनॉमी की बेहतर होती दशा और दिशा का परिचायक है। कुछ साल पहले तक जो सपने सिर्फ सपने रह जाते थे, वो खुली आंखों से ही पूरे होते दिख रहे हैं। तो इसीलिए कि इसके लिए ईमानदार कोशिश की गई। इस हार्ड वर्क का नतीजा ये हुआ कि देश में अंग्रेजों के जमाने के कई कानूनों को रद्दी के टुकड़ों में डाला गया, जिससे जन विश्वास पैदा हुआ। वही जन विश्वास अब विकास की गारंटी बनता जा रहा है। – 2025 ने आर्थिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर गाड़ दिया है। जाता हुआ साल ये भरोसा देकर जा रहा है कि इरादे नेक हो, नीयत साफ हो, दूरदृष्टि हो, एक महान देश की चाहत दिल की गहराइयों से निकल रही हो, तो सबसे शक्तिशाली देश बनने का सपना साकार होने में समय नहीं लगेगा। 2025 में गड़े मील के पत्थर पर विकास के जो आंकड़े छपे हैं, वो 2026 के लिए मार्गदर्शक बनेंगे और 2047 के लिए वही प्रेरणा बनेगी।